सर। हम्म, आप सबके साथ पार्टिसिपेंट्स है ना, मैंने एक गूगल फॉर्म शेयर किया है। आप सब ने इस तरह से करना है कि अभी सेशन के दौरान ही अभी आपने ना अभी अपना टाइपिंग टेस्ट करना है। मोनोक टाइप पे कर सकते हैं आप, या जिस पे भी आप करना चाह रहे हैं। अभी आपकी जो टाइपिंग स्पीड आएगी आपने उसको ना लिंक्डइन पे अभी पोस्ट कर देना है। बेशक थोड़ी सी टेक्स्ट लिख के कर दें, बाद में आप एडिट कर दीजिएगा। और जो फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना मैं, इसमें आपने अपना नेम, सेशन का नेम और उस लिंक्डइन पोस्ट का लिंक अटैच करना है। ये डायरेक्ट सर जफर के पास जाएंगे। सर जफर को इनका रिकॉर्ड चाहिए टाइपिंग स्पीड्स का, तो काइंडली आप अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये कर लें। अ, अभी मैं कुछ देर यहीं पे हूँ, तो आप करके फिर सर मैं लीव कर जाऊंगा, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाँ ओके सर। तो सिंपली आप गूगल पे जाके लिखें मोंकी टाइपिंग तो आ जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, किसी को नहीं वो शेयर पता सर, लगे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सर मैंने ये पूछना था, ये जो अभी सर ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी वो जरा रिपीट कर सकते हैं? सर समा आप करेंगे रिपीट? यस प्लीज। आप सब ने भी अपना टाइपिंग स्पीड का ना टेस्ट करना है। 15 सेकेंड पे करके ना जो आपकी टाइपिंग स्पीड आती है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। और उसका लिंक ना जो आपके साथ मैंने अभी फॉर्म शेयर किया है, उसमें आपने ना फिल कर देना। ये आपको जो फॉर्म आप देखेंगे ना, तो फॉर्म के अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है जो जो डिमांड की हुई है। मैंने एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर कर दिया फॉर्म, आपने ये फॉर्म फिल करना है। ओके सर, थैंक यू। सर मैं उसका 2 मिनट लग सकते हैं मुझे, तो चलेगा? आप इस तरह कीजिएगा कि फॉर्म का लिंक अपने पास रख लीजिएगा, सेशन के बेशक बात कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, एक्चुअली उसका मैंने मोबाइल से ज्वाइन की हुई थी ना, अब मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा था। चले जी मैं जी, ऐसा करता हूँ कि जैसे आपको आसानी हो। चले मैं ओके ऐसा सर, करता हूँ, थैंक यू। इसका लिंक मैं चैनल पे शेयर कर देता हूँ फॉर्म का। तो फिर वहीं से आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, फिर आप सब पार्टिसिपेंट्स कर लीजिएगा, लाजमी उसको फिल कीजिएगा। ओके देन सर, थैंक यू वेरी मच। आप सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना दे सकते हैं टेस्ट। यहाँ पे आप 15 या 30 सेकंड जो आपको अच्छा लगता है वो आपसे कर सकते हैं कंटिन्यू। तो अगर सर, आप लोग अभी टेस्ट देना चाहते तो अभी दे लें, तो मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, टेस्ट कर लें, देन हम proceed करते हैं। ओके तो चलिए सब टेस्ट दे लें। जी जी मैम फाइका। सर यहाँ पे एक सेशन लिखा है 9 AM DSA। सर उसमें क्या लिखेंगे हम? सर मैम उसमें अपनी अपना सेशन लिखना है कि आपने कौन सा सेशन में चीज़ देखी है। जैसे आप लिख लें 8 PM डुलिंगो। ओके ठीक है सर। चलिए जिनका वो हो चुका है कंप्लीट टेस्ट तो वो लिंक्डइन की पोस्ट कर लें फिर, या बाद में कर लें जैसे उनको इजी लगता है।
अच्छा, जिनका टेस्ट हो चुका है वो अपना काइंडली हैंड रेज कर दें ताकि हमें पता चल जाए और हम अपना सेशन कंटिन्यू करें। मैं माहिर, आपको बात क्लियर है मेरी? या कोई और बता दे, आवाज क्लियर है मेरी? जी जी, अब आवाज क्लियर है। ओके। सर हम बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम अपना सेशन प्रोसीड करते हैं। ओके मैम। बिकॉज हमें 58 पे इसको रैप अप करना है, लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ था। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें इस ड्यूरेशन में। चलिए ठीक है, आज हम अपना रीडिंग को ही देखेंगे दोबारा। तो आज हम पैराग्राफ को कंप्लीट करना देखेंगे अपना। तो उसके बाद कल से हम अपनी राइटिंग स्किल्स पे इम्प्रूव करेंगे। मैम फाइक का कोई क्वेश्चन है? ओके। सर हमने टाइपिंग स्पीड अपनी टेस्ट कर ली है, तो पोस्ट बाद में कर सकते हैं हम लोग इस क्लास के बाद? जी जी मैम, आप स्कूल से बैठ के अपनी पोस्ट कीजिएगा सेशन के बाद। और ओके मैंने सर। फॉर्म का लिंक मैंने चैनल में भी सेंड कर दिया है स्लैक पे। तो ओके अगर सर। किसी ने नहीं भी सेव किया तो वहां से वो देख सकता है। ओके सर। ओके, तो नाउ वी कंटिन्यू। सर मेरे अकाउंट पे ऑलरेडी एक पोस्ट है, तो उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ मैं, या न्यू टाइपिंग स्पीड अपनी लगा? मैम देखें, अगर आप दोबारा पोस्ट कर जाते हो दोबारा का दे दें, नहीं तो फिर पुरानी का ये है कि अभी आपने ताज़ा ताज़ा दिया है तो उसका देना जो न्यू चीज़ है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। जी, वेलकम। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैं जरा क्लोज कर लूँ। ये सर आपकी स्क्रीन विजिबल। ओके मैम, थैंक यू। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो कोई इस पैसेज को रीड करना चाहेगा? काइंडली अपने हैंड रेस करें या कोई वॉलंटरली जो है मैसेज रीड कर दे। चलिए बेसिक, चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ये है क्या चीज़। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे टुलिंगो टेस्ट में ये पैराग्राफ किस टाइप का होता है, या इसको हम कंप्लीट करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है टेस्ट इनफो। तो रीड एंड सेलेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये बेसिकली हमारा रीडिंग मॉड्यूल का एक टास्क है छोटा सा, जिसके लिए हमारे पास 3 मिनट होते हैं इस पूरे पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। सेम वही चीज़ है, 3 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट पे जंप कर जाएगा, चाहे आपने कंप्लीट किया हो या ना किया हो। तो आपके पास 3 मिनट होते हैं। तो ये पैसेज थोड़े आसान है मॉक टेस्ट में, लेकिन ये रियल टेस्ट जिन्होंने भी दिया है उन्होंने यही बोला थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के होती हैं। इनके ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन जो मॉक टेस्ट में होते हैं ना आसान से, उनसे थोड़े से टफ होते हैं। तो हमारे पास ये 3 मिनट होते हैं, तो 3 मिनट के हम अंदर अंदर हमने इस पैसेज को कंप्लीट करना होता है ताकि हम इस टास्क में अच्छे नंबर गेट कर सकें। वरना हमारे ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 7-8 वर्ड कंप्लीट करें और बाकी 3-4 बच जाएं। तो हो सकता है हमारे, बल्कि डेफिनेटली हमारे मार्क्स कम ही आएंगे फिर। तो हमने ट्राई करना है कि 3 मिनट के अंदर अंदर इसे कंप्लीट करना है। तो इसे अब हम देख लेते हैं। सर सिकंदर, मैं पॉइंट एक ऐड करूँ प्लीज? जी जी मैम, जरूर। अच्छा, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है पहले, मेरा ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैं भी थोड़ा स्पीड अप कर रही थी और स्पीड अप में ना मिस्टेक्स कर रही थी। तो हम इजीली अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इजीली आप जो है वो अपना टाइम लें और 3 मिनट में ये हो जाता है। लाइक आप एक दफा इसको पहले फिल आउट करें एंड देन उसके बाद आप रिव्यू करें विद इन 3 मिनट्स। तो अपनी ये स्ट्रैटेजी रखें, इंशाल्लाह इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन।
जी आप सर सिकंदर प्रोसीड। तो इसको कंप्लीट करते हुए हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कई दफा ऐसा होता है कि वर्ड स्टार्ट सेम वर्ड से हो रहा होता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से वो गलत हो जाता है। तो जैसे फर्ज करें यहाँ पे, अगर ये फर्ज कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं है सेम, यहाँ पे हैज भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है एक हिसाब से ना, क्योंकि स्टार्ट तो एच से हो रहा है, हैज के भी 3 स्पेलिंग है, हैड में भी 3 वर्ड सॉरी 3 लेटर हैं। तो इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है, तो इसलिए जरा ध्यान के साथ ये हमने ये फील करना है। थोड़ा जल्दी नहीं करनी है, इसमें 3 मिनट होता है, काफी टाइम होता है, तो यस हमने जरा ध्यान से करना है इसको कंप्लीट, ताकि हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइटल है रोब्स रनिंग चैलेंज। तो ये टाइटल होता है ना, तो इसमें इस हिसाब से देखकर पता चल रहा होता है कि हमने इसको किस तरह से फिल करना है, क्योंकि ये जो इनके पैराग्राफ है ज़ाहिर बात इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि किस चीज़ के बारे में, तो गेस करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। रोब जस्ट टर्न 50 ही। इसके बाद कोई बताना चाहेगा यहाँ पे क्या होता है? ही वॉज। सर सिकंदर। ही अच्छा, वॉज। मेरी आवाज़ कम आ रही है या क्या सीन है इसका? हाँ जी आपकी आवाज मिड में जो है ना थोड़ी अनक्लियर हो जाती ओके, जरा 1 मिनट दीजिएगा फिर मुझे जरा। है। श्योर श्योर। मैम शायद आप ऐसा कीजिएगा कि ये पैसेज कंप्लीट करवाएं, मैं तब तक आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब आवाज क्लियर थी मेरी? हाँ जी आप क्लियर थे। हाँ, चले फिर ऐसे ही करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। तो कोई बताएगा यहाँ पे अब क्या चीज आएगी? अगर आपने अपना हेडफोन या जो भी उसको करेक्ट करना है तो आप कर लें, नो इशू। लेकिन अभी आपकी आवाज क्लियर है, बट चेक करना है अगर आपको करना है। चले मैं अपना फिर हेडफोन ले आता हूँ, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। चलें ठीक है। ओके। हम इसको प्रोसीड करते हैं। हमारा पास पहले इसका टॉपिक हम देखा है कि रॉब्स रनिंग चैलेंज। सो थोड़ा सा इससे भी हमें आइडिया हो गया कि ये कुछ रनिंग चैलेंज के बारे में है। सो अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई रीड करना चाहे वॉलंटरली, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। वो करना चाहेगा? हाँ, मैं रीड कर देता अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम हम्म, अस्सलाम। मैम ये अह, पूरा रीड करना है? हाँ जी। अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ना, तो रीड पूरा करना है, रीड पूरा ही करना है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, सो मैं करूँ रीड? अह, चले आप कर लीजिए, ठीक Rob just turned 50. He dash sad, are dash about dash middle aged, but dash has dash to dash positive dash it dash improving dash fitness. He dash signed dash for a running dash. He is trying to run 5 miles every day for 100 days. है। ठीक है। अभी इससे हम इस तरह से क्लियर आइडिया नहीं हुआ है, तो अब हम इसको चंक्स में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है, वन बाय वन। उस तरह से हम इसको चंक्स में डिवाइड करके चलेंगे। जैसे अभी हमने फर्स्ट अगर इसका सेंटेंस पढ़े, रॉब जस्ट टर्न 50, ठीक है, इससे हमें इसकी एज पता चल रही है। अगर नेक्स्ट मूव करें, ही वॉज सैड, He या was इस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या he आ सकता है? was sad for a है। विल नहीं हो सकता, एक्सक्यूज मैम। he was विल। sad for a bit about For being a middle bit about अगर आप में से हैंड रेस aged. करें एंड मैं फिर कहूँ इस तरह से, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम, वरना समझ नहीं आएगा किसी को भी। Okay, can I read? जी मैं मुना, जी मिस मैं मुना, sure. He was sad. He was sad for a bit about being middle aged, but he has decided to be positive about it By By improving. by Yes, by बिल्कुल improving his fitness. He just signed. up बिल्कुल He बिल्कुल। has he just signed dash for a running. Up.
He Signed up for a running challenge. ये okay, signed up for a running challenge. Okay. चले, ये सारा ही हो गया। एक दफा आप काइंडली मैम मुना आप इसको एक दफा प्लीज रीड कर दें। Sorry, आप दोबारा प्लीज बोलिए। मैं कह रही हूँ कि आप इसको एक दफा दोबारा रीड कर दें जो आपने फिल इन किए हैं लिंक्स उनके साथ। He was sad for a bit about being middle-aged, but he has decided to be positive about it by improving his fitness. He just signed up for a running challenge. ग्रेट। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जब हमने ये पैसेज फॉलो किया है तो ये जो उसके ऊपर हेडिंग थी, टॉपिक थी इस पैसेज की, रॉब रनिंग चैलेंज, तो वो बिल्कुल इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पैसेज। तो जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि अच्छा मैंने इस पैसेज को इस आइडिया के अकॉर्डिंग फिल इन करना है, राइट? तो इसी तरह से मूव करना है। सर सिकंदर आप प्लीज आगे नेक्स्ट करें, आप टेक ऑन कर लें। ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है, ली फाइनली गेट्स अ न्यू कंप्यूटर। ली इज अ पर्सन जिसको नया कंप्यूटर मिला है एंड दिस पैसेज इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, लास्ट टाइम की तरह अगर कोई इसको कंप्लीटली एक दफा पढ़े एंड देन फिर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप में से कोई भी पढ़ सकता है। सराफाक आप पढ़ लें प्लीज। हाँ चलिए ठीक है मैम, मैं पढ़ लूँ। Lee really wanted a new computer. He dash been dash for dash then dash to dash able dash afford dash but dash still didn't dash enough. The dash he dash at dash job dash been dash which dash it dash to dash much. Lee dash to dash a second part-time dash so dash he dash save dash after just 4 months at his second job he had managed to save enough money to buy the computer to pursue his dreams hobby. ओके ठीक है। अब हम जब फर्दर प्रोसीड करेंगे ना तो हम इन डैशेस को थोड़ा सा ओमिट करेंगे एंड हम इस तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि डैशेस जैसे जब हम बहुत बोल रहे थे ना तो थोड़ा सा वो फनी साउंड होता है हमें। सो हम इस तरह से करेंगे अब नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड कि हम जस्ट प्रॉपर सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, लास्ट से पढ़ लेंगे, उससे हमें एक आइडिया हम उसका समराइज करते हैं अपने माइंड में। ठीक है? ओके मैम। ओके सो अब हम सर आप सराफाक आप इसको अगर वो चंक्स में उसी तरह से अगर लेके चले प्लीज। ओके मैम, मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स अभी फिल करने हैं। यस, वन बाय वन हम इसको लेके चलेंगे। एग्जैक्टली। ओके ओके। Lee really wanted a new computer. He has been saving for more than a year to be able to afford one, but he still didn't have enough. Uh, the ओके सर अफाक आपने फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब इसमें थोड़ा सा आप की पेस तेज थी, तो अगर आप इसको प्लीज दोबारा रिपीट करते हैं कि आपने क्या क्या बोला था एंड सारे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक पर्सन गलत भी हो सकता है। जो लास्ट था वो तो बहुत आसान था लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सब इसमें अपनी इनपुट डालें प्लीज। मैं ये सेंटेंस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। He has been saving for more than a year to be able to afford one. तो इसमें क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है तो सेविंग भी अप्रोप्रिएट लफ्ज है यहाँ पे, और अफोर्ड वन यहाँ पे कंप्यूटर की जगह यहाँ पे वन आ जाएगा।
टू अफोर्ड अ कंप्यूटर बेसिकली, बट यहाँ पे इन्होंने वन यूज किया है, तो मेरे ख्याल से तो वन यहाँ पे आ रहा है, बट ही ठीक है। स्टिल डिडंट हैव इनफ। ठीक है। कोई और पार्टिसिपेंट जो है वो बताना चाहेगा कि जो सारा आपने बताया है ये सारा ठीक है, कि इसमें हम भी ऐड कर सकते Yes, ma'am. I think he is correct. All right. अच्छा सरफक, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी आवाज क्लियर है अब? Yes, जी हैं। जी yes, जैसे जी you are आपकी clear. आवाज है। ओके, तो मुझे दोबारा यहाँ पे कौन सा वर्ड बोला सर आपने? Several, several, I think. सेविंग सेविंग। सेविंग, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू सर। और फर्दर में सरफाक आप इसी तरह से वन बाय वन करवाएं आंसर, से के अंदर आप आई थिंक फिल करते जाएं, दैट्स सीम एप्रोप्रिएट। चले मैम, मैं ना साथ साथ फिल कर देता हूँ इसको, तो सर आप बोलते जाएं। जी। दी यहाँ पे मुझे अभी आइडिया नहीं है कि ये क्या यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद ये है कि वरीज एट हिज जॉब हैज बीन रिड्यूस्ड। सरफाक अभी हम फर्स्ट सेंटेंस को ही लेके चल रहे हैं, आप फर्स्ट सेंटेंस जो आपने उसको भी कंप्लीट किया ना उसी को फिल करना है, तो आप वो एक एक वन बाय वन ओके, One आएगा मैम. Afford one, फिल इन but द ब्लैंक में हैज आ रहा है, he. फिर सेविंग, फिर मोर देन ईयर, ईयर्स नहीं है, एयर है सिंगुलर, फिर बी एबल टू अफोर्ड वन, बट ही, उसके बाद ही आ रहा है, didn't have। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे कोई और वॉलंटियर करेगा? एक ने वॉलंटियर करना है और बाकी सबने पार्टिसिपेशन कर लिया, सो अगले जो दा के बाद है वो समझ में नहीं आ रहा। The ors तो नहीं है? The ors he working at his job. यस जी। मैम, आवर्स आएगा। जी मैम फाइका, अब आप जी आप ही इसको प्रोसीड कर लें, फिर बाकी हम सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। Okay, वर्किंग की ma'am. जगह पे वर्क भी तो हो सकता है क्योंकि उसके स्पेलिंग उतने लेटर्स। हाँ जी बिल्कुल, ही वर्क एट हिज जॉब हैज बीन। सर मेरे ख्याल से फिर वर्किंग नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ पे Working, Works I आएगा. think it's वर्क WRKS. आएगा, वर्क। Works. He works. वर्क आएगा, वर्क। Work. मैम ये पास्ट में नहीं चला जाएगा? जी ये past है, didn't पीछे भी यूज हुआ है, तो I think ये worked ही आएगा। Okay. Okay. ही हैज बीन, इसके रिड्यूस्ड। आगे Reduced. यस, रिड्यूस्ड। सिकंदर, आप फर्स्ट वाला फिल करेंगे ना, देन हमें सेकंड वाले का वो थोड़ा सेंस बन जाएगा जब हम इसको पीछे से रीड करके आएंगे। मैम ये मैंने ऊपर लिखी हूँ इसी वजह से ना, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। ही हैज सेविंग फॉर मोर देन अ ईयर टू बी एबल टू अफोर्ड वन। ठीक है, बट ही स्टिल डिडंट हैव वन।
The hours he worked at his job has been reduced, which Make it make it hard to Hard to yes, save much. save much. Yeah. save much. Yes. Yes. Lee decided to Yes, Take a he Take second take job take a second take a part time. Take a second part part. a job. so that he could save much. Job. Take a second part time job. So Thus, then THUL, he I think. then he could thus भी आ save money, सकता है और could save money. ओके पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन आप इस तरह से ना सारे कलेक्टिवली बोलेंगे तो वो डिस्टॉर्शन हो जाती है, इसलिए वन बाय वन आप बोलेंगे. That he could save much. He could save money. More. He could save more. No, no, money more, I He think. could save money. He could, Could no, save more आएगा. no, no, more. मनी more. नहीं है. more मैम word. फाइका More, I बोल think. But इधर सिर्फ more आएगा मैम. दो ब्लैंक्स है, तो इधर मोर ही बनता है. फिर अगर 3 स्पेसेस होते Yes, तो sir. फिर मे बी मनी हो जाता. यस मोर ही आता है, सेव मोर. यस मैम, मोर ही आएगा. वो blanks दो ही हैं. More आना है. अच्छा, तो कोई आप इस पूरे पैराग्राफ को या फिलिंग द ब्लैंक्स करके रीड करेगा? फिर मैं सर करूँ. मैं रीड करूँ. मैं कर दूं. मैम फाइका. चले कोई Lee- कर ले, नेक्स्ट वाला कर ले. Lee really wanted a new computer. He has been saving for more than a year to be able to afford To be able to, आपने मिस कर दिया. afford one, but he But still he didn't have still- enough. The hour he worked at his job has been reduced, which make it hard to save much. Lee decided to take a second part-time job so that he could save more. After just 4 months at his second job, he had managed to save enough money to buy the computer to pursue his dream of becoming a music producer. अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है ली डिसाइडेड, लेकिन डिसाइडेड तो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा. आ रहा है. सर आ रहा है. सर. सर आ रहा है. आ रहा है इधर. आपका स्पेलिंग सर IDED है, IEDED नहीं. अच्छा सर, क्या स्पेलिंग होगी डिसाइडेड की? DECIDED. DECIDED. सर ये स्पेलिंग बोल फॉरवर्ड रहे हैं ना आप? तो जी फॉरवर्ड जी जी, यही सही स्पेलिंग है. चले ठीक है सर. अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वैसे सिकंदर आप नाउ करें. जी जी मैम जरूर. अच्छा, यहाँ पे ना हमारे डुओलिंगो में क्विक टेस्ट का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपके पास ये चॉइस है कि आप सेक्शन वाइज जो है ना टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, और उसमें कुछ लिमिट है, जैसे कुछ टेस्ट जो है उनके 10 यूनिट्स हैं, आप 10 टाइम्स दे सकते हैं. कुछ जो है वो जैसे स्पीकिंग, और जो आई थिंक स्पीकिंग मैंने जितना उसको देखा है उसके सिर्फ 3 प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं. तो उसमें है क्या कि आपको साथ में ना एक तो आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होता है, एंड साथ में आपको सैंपल रिस्पॉन्स भी देते हैं. ठीक है, हाँ बिल्कुल यही जो सर सिकंदर दिखा रहे हैं आपको कि क्विक प्रैक्टिसेस. तो इसमें आपकी हेल्प किस तरह से होगी कि प्रोनाउंसिएशन की जो आपकी मिस्टेक्स हैं, इस तरह जो आपकी चीजें हैं ना, जो लिसनिंग या स्पीकिंग में आपकी आ सकती हैं, या इवन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं,
तो वो भी हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको भी एक दफा जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैम ये स्लैक में किधर ऑप्शन है, ये प्लीज जरा बता दीजिएगा। ये आप जब जुड़ेंगे सर सिकंदर प्लीज आप। जी मैं तो सिंपल आपने लिखना है डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट। तो वो ये जो पहली वेबसाइट आएगी तो इसी पे आपने चले जाना है। प्रैक्टिस में जाएंगे आप, और ये क्विक प्रैक्टिस, ऑल स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग। इसका फायदा ये होगा कि आपको ना एक क्विक आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक अपना एक टेस्ट मिल जाएगा कि आपको किस एरिया में ज्यादा काम करना है। वैसे हमारा जो स्पीकिंग और जो राइटिंग मॉड्यूल है ना वो इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर होता है, लेकिन हम रीडिंग और लिसनिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप इसको बेहतर करने की कोशिश करें। ऑलराइट। एक्सक्यूज मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। मैम ये पूछना था, ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये कहीं अपलोड वगैरह भी करना है, लाइक जिस तरह सर ने पहले वो टाइपिंग स्पीड का वो शेयर किया था लिंक, तो इस तरह इसका भी करना होगा हमें? जी ये जी आप थोड़ा अपलोड क्लियर करें। जी जी आप अपलोड करें। चैनल में ना पिन हुआ है गूगल शीट्स, तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट अपने। ये स्लैक में मैम? जी जी स्लैक का जो चैनल है उसमें पिन हुए हुए हैं। ओके पिन मैम, थैंक यू। सर शेयर करने का मतलब बेसिकली यही होता है ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज को देख सकें कि यार वो बंदा मेहनत कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए, तो उन्हें कैसे मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए हम कहते हैं एग्जैक्टली। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे भी कुछ ना कुछ उससे ना थोड़ा सा सीख लें। यस, और हम यहाँ पे कलेक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने जरूरी ही शेयर करना है, अगर आपका दिल करता है शेयर करने को तो आप करें, अगर नहीं करता तो आप नहीं भी कर सकते। ओके सर। हम्म, जी। सर आप जिस तरह से अपनी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं तो लाइक यस इट्स अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो एक जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपकी इम्प्रूवमेंट आती है, वो बहुत अच्छा लगता है। जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो उससे आपका मजीद एक वही बात है जो सर सिकंदर ने कही है कि एक मोटिवेशन मिलती है, या उस तरह से काम करने का एक मजीद मजा आता है। तो आप यस कर सकते हैं, ना भी करें आपकी मर्जी, लेकिन करेंगे तो आपका फायदा है। सो या ओके मैम, श्योर आई विल इंशाल्लाह। ओके, चलें। तो ये हमारे पास थर्ड पैसेज है, इसके बाद हम जरा थोड़ा टफ वाला देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। तो इसको फिर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कोई वॉलेंटियर करेगा या मैं किसी को कहूँ तो वो वॉलेंटियर करे? हम आप ही किसी को कह रहे हैं? चलें ठीक है। आई थिंक मोहम्मद हमजा, सर मोहम्मद हमजा आप प्लीज इसको रीड आउट कर सकते हैं? जी मैम मैं करता हूँ रीड आउट। थैंक यू। द द फील्ड ऑफ कॉस्मोलॉजी इसका टाइटल है, और इसमें है कि कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ origin and development of universe, and it include research on the general laws that govern the universe structure and evolution. It also involves structure नहीं, it also involves स्टडीज आई थिंक it also involves studies of the universe, including its its sign, age, साइज and destiny. ओके। Cosmology is considered to be a relation Relatively. relatively new field of study new field of
स्टडी। यहाँ पर क्या स्टडी? It was only in the 1920s uh, then That that scientists began to begin to consume the idea that idea that the idea universe that Considered. universe is is expanding. expanding. एक मिनट, आई थिंक हमने जो वो बिगिन से आगे वाले जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करने की जरूरत है। Began से आगे The belief आ सकता है। scientists began to Belief. consider आएगा मेरा ख्याल यहाँ पे यस आई थिंक यस कंसिडर आएगा। the idea that the universe is expanding. थैंक यू सर हमजा। जी अच्छा इसको ठीक है, एक दफा दोबारा से आप काइंडली इसको बोल दें एंड सर सिकंदर को प्लीज हेल्प करेंगे हम सारे के वो फिर ऊपर लिख लेंगे, ठीक है? Okay, जी ma'am. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। It also involves studies of the universe. ओके स्टडीज Studies ऑफ से next आएगा the next including its sign, age and आएगा next. Destiny, cosmology is considered to आएगा next to be a relatively new field. आई थिंक ये जो हमने रिलेटिवली वाली बात की है यहाँ पे कुछ और आएगा क्योंकि वो स्पेलिंग नहीं बैठ रही है वहाँ पे। एक हमारा जो स्पेलिंग है ना वो मिस हो जाता है अगर हम यहाँ पे रिलेटिवली। मैम आई थिंक पूरा मैम ठीक है, मैम यही आएगा, यही आएगा। मैम कंप्लीट है। IVEL ओके ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है। बट मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इससे ऊपर वाली लाइन पे हमने जहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग इट्स साइज आएगा, आई थिंक साइन नहीं आएगा। साइज यस एज एंड यस साइज जो है वो ज्यादा यस वो ज्यादा सेंस बना रहा करेक्ट है। है। थैंक यू सर मोहम्मद अली भट्ट। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड ऑफ स्टडी। It was next only in the 1920 that scientists began था being नहीं began है to consider the idea that the universe is expanding is next complete. ग्रेट जॉब सर मोहम्मद हफ्सा, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। चले अब काफी आसान आसान हो गए हैं, अब ना काफी आसान आसान हो गए हैं तो हम थोड़ा सा टफ लेके चलते हैं। यस ओके दिस इज सही है ना, मोबाइल स्क्रीन से लिया था स्क्रीनशॉट तो हमें ऐसे ही इसको करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम कर लेंगे बस। ओके सो कोई वॉलंटियर करेगा ये? चले मैं स्टार्ट करती हूँ। Okay. In the world of fashion, trends can often seem arbitrary, मैम क्या वर्ड है दोबारा बताइएगा। but I am not sure about the spelling.
कोई स्पेलिंग बता सकता है इसकी, आर्बिट्ररी की करेक्ट स्पेलिंग? ITRARY. ERBITRAR. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिस्पर्स्ड, दोबारा बताइएगा। डिस्पर्स्ड लाइक स्कैटर्ड, बिखरी हुई उर्दू में, रैंडम। यस, ठीक है। Changing with the seasons and influenced by a myriad of factors, Unless unless classic styles. Yes, yeah, unlike भी हो सकता है. I think unlike. unlike is more appropriate. Yes, unlike ज्यादा suitable है. Okay. Unlike classic styles, which are timeless, some new designs can be quiet. सबसे good, yes. Quiet, tasteless. यहाँ पे क्या है? Testament. उसमें तो Testimony. टेस्टिफाइड आएगा। यानी उसमें ना TEST होता है, बट इट इज TAST. यस। So, तो इसको कैस करे? मुझे तो वैसे टेस्ट नहीं है, लेकिन वो टेस्टलेस इज नॉट. Testimony maybe. टेस्टिमोनी। टेस्टिमनी में ना वो सॉरी, टेस्टिमनी में ना वहां पे ई आना चाहिए, TSTIMONY, लेकिन यहाँ पे TAST आ रहा है, A आ रहा है. अच्छा, एक वर्ड होता है टेस्टिमोन, ओके, या पता नहीं होता है कि नहीं है, तो मुझे चेक करने दीजिएगा दोबारा। ठीक है. बट चलिए, इसको अभी हम यहाँ रहने देते हैं, क्योंकि हमने टाइम को कैटर करना है, तो हम आगे जाते हैं एंड देन फिर इस पे हम दोबारा आएंगे, ठीक है? टेस्टिमनी ही आएगा मैम, TESTIMONY। यस, सही से कहते हैं, बट यहाँ पे ना ए है हमारे पास, ई नहीं है. जो ओ यस टेस्टिमनी, मैम। यस, क्योंकि उसमें ना TEST. टेस्टलेस तो नहीं आएगा मैम? टेस्टलेस डिजाइन कैन बी क्विट टेस्टलेस, टेस्टलेस some new स्पेलिंग, design can be quite tasteless। आई थिंक एक हम स्पेलिंग मिस कर जाते हैं अगर हम टेस्टलेस लगाते हैं, तो TASTELELESS, LESS, ठीक है मैम, ये भी। एक रह जाता है. Okay. अच्छा, तो आपने ओरिजिनल टेस्ट में क्या करना है कि अगर आप किसी एक पे स्टक हो गए हैं तो वहां पे आपने स्टक नहीं रहना, ठीक है? आपने आगे मूव करना है और फिर आपने उस पर दोबारा आ जाना है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो उसको प्रोग्राम कर रहा होता है. मैम ये तो tasteless की स्पेलिंग पूरे आ रहे हैं? टेस्टलेस, यस मैम, ELESS. यस, ELE, मैम पूरे आ रहे हैं। पूरे आ रहे हैं मैम. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे टेस्टलेस आएगा, सही. Failing to resonate with the public, however, and infectious, I think, infectious enthusiasm for a particular look can spread quickly. Infectious. Yes, यहाँ पे infectious आएगा, या क्या वर्ड आ सकता है? However, an Infectious में भी नहीं आएगा, फिर स्पेलिंग्स नहीं फिट बैठेंगे यहाँ पे. TIOUS, TIOUS आ रहे हैं, बट मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है इस वर्ड में. TIOUS infectious आ जाता है, बट आई एम नॉट श्योर. कोई और पार्टिसिपेंट बता सकते हैं इसको प्लीज? तो चैट में भी आई थिंक 8 मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। इन्फेक्शियस कह रहे हैं एक सर। यस, मुझे भी इन्फेक्शियस ही लग रहा है, बट अगर कोई और भी अगर वर्ड नहीं तो फिर देख लेते हैं हम.
अच्छा, जो इस तरह के मीनिंग होते हैं ना इनका, साथ उर्दू में काइंडली थोड़ा सा बता दिया करें, मेरी थोड़ी वोकैबलरी ना वीक है। ओके ओके। इन्फेक्शियस इज समथिंग जैसे आपको इन्फेक्शन नहीं हो जाता, लाइक सो थोड़ी सी वो उस तरह की सिचुएशन जिसमें आपका जो इंथुजियाज्म है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में जा रहा है। इन्फेक्शियस लाइक एक थोड़ा पागलपन वाला या उस तरह वाली चीज। बाकी कोई इसमें ऐड कर सकता है। वो चीज मैम जो ये इजीली स्प्रेड हो जाए। एंथुजियाज्म, यस यस। मैम ये लाइक एन एंथुजियाज्म की मीनिंग को जरा एक्सप्लेन कर दूं, क्या मीनिंग है इसमें? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। एंथुजियाज्म का जो मीनिंग है उसको जरा काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर। ओके। सो इन्फेक्शियस का मीनिंग ये है, ये इन्फेक्शन से निकला है। एंड इन्फेक्शन इज समथिंग विच इज स्प्रेडिंग, लाइक जो डिजीज की तरह होती है। सो इस अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इन्फेक्शियस इज लाइक के जो आपका एक पर्टिकुलर लुक का जो इंथुजियाज्म है वो सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शियस है। मतलब वो एक डिजीज की तरह फैल रहा है या उस तरह से चल रहा है। बाकी मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में इन्फेक्शियस ही लग रहा है, लेकिन अगर किसी पार्टिसिपेंट को कुछ और लग रहा है तो प्लीज आप बताएं। मैम आई थिंक यही स्पेलिंग ज्यादा सूटेबल लग रहे हैं, इन्फेक्शियस। यस मुझे भी यही लग रहे हैं, बट अगर कोई और बताना चाहे तो कुछ और लग रहा हो। चैट में इंस्पायरिंग बोला किसने, लेकिन यहाँ पे पी नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। नो मैम, मैं मीनिंग बता रही थी। मतलब इन्फेक्शियस एंथुजियाज्म का मीनिंग इस सेंस में बन रहा था कि इंस्पायरिंग, मतलब। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी इन्फेक्शियस ही आ रहा है सर सिकंदर। इन्फेक्शियस। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्फेक्शियस ओके। एंड आगे स्पेशली व्हेन celebrities I think what could be here? टू, TOO वाला टू। मुझे टू मेरे माइंड में आया था, बट आगे इसके जो वो वर्ड आ रहा है ना, ट्राई, इट। मैम ट्राई। ट्राई। या ट्राई इट। या ट्राई इज द करेक्ट। Try it on the red carpet. Okay, while some may dress towards towards these popular choices, others prefer to omit them. Omit. OMIT. ओमिट का मतलब है कि किसी चीज को डिस्कार्ड कर देना, लाइक उसको अवॉइड कर देना, अवॉइड करना उससे इस तरह से from their wardrobe, sticking to what they know and love. Ultimately, I think ultimately METELY. Ultimately, personal style is about expressing oneself, and while the industry may be predominantly, I think, predominantly, if DOMINATELY, predominantly, about what's in, feeling comfortable and confident never goes off of fashion. OFF, off, goes off. This is a phrase, goes off. So we are done. ठीक है, अब इसको एक दफा तो हम कैसा लगा फिर अब वाला पैसेज? थोड़ा सा अ, अच्छा था। मतलब थोड़ा ब्रेन जो है ना आपका एकदम उसको झटका लगा है। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स बताएं कैसा था। मैम अच्छा था, कुछ सीखने को मिला है। एज कम्पेयर टू अदर पैराग्राफ में ये थोड़ा सा ये टफ था। यस, लेकिन हम सब ने इसको मिलके इजीली कर लिया है। तो लेकिन हमारे जब पास इसमें मेजर, सर सिकंदर, इसमें जो मेजरली वर्ड्स है ना वो लेंथी थे। पहले तो द और टू से फिल, इन से फिल हो जाता था। इसमें टेस्टलेस, इन्फेक्शियस, इस तरह करके लंबे लंबे वर्ड्स आ रहे थे। ये जो आपका रियल टेस्ट होगा ना वो तकरीबन इसी तरह का होगा।
सर यस। सिकंदर प्लीज ना डराएं। लेकिन मैंने अगर जब आप प्रैक्टिस बहुत सारी कर चुके होंगे तो आपके मसल्स जो है ना वो थोड़े इस चीज को वो एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस अगर हमारी अच्छी होगी तो। इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मैम, किस टेस्ट में ये इस तरह आएंगे? रियल टेस्ट होगा जो, क्योंकि रियल टेस्ट में मैंने जितने भी लोगों से पूछा है ना जिन्होंने दिया है, तो ये कहते हैं थोड़ा टफ होता है मॉक टेस्ट से, स्लाइटली कहते टफ होता है। यस। एक्सक्यूज मैम, ये जो आइल्स के टेस्ट होते हैं ये वाले? सॉरी सर, ये हम डुलिंगो की तैयारी कर रहे हैं। यस, वी आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर Duolingo, Duolingo की प्रिपरेशन के लिए। ओके मैम। तो मैं जिन ट्राई पार्ट करूंगा इस वीक हम एक वो जिन्होंने के मार्क्स काफी अच्छे हैं, इनके 140 मार्क्स आए हैं मैम के, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो आके थोड़ा सा हमें गाइड कर दें इसी वीक में। यस यस इंशाल्लाह। तो बाकी हमारे पास टाइम कम है, तो हम नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। अगर लेकिन अगर किसी ने अपनी प्रैक्टिस करनी हो, इसका लिंक मैंने उससे शेयर किया हुआ है चैनल में, पिन भी है इसका लिंक ना, जिधर ये क्या लिंक पड़े हुए हैं, ड्राइव लिंक है इसका, तो आप वहां से भी देख के जाके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ये ऑलमोस्ट मेरे पास कोई 20-22 पड़े हुए हैं इस तरह के पैसेज, तो आप ये भी देख सकते हैं, और अपनी जो क्या कहते हैं मॉक टेस्ट वगैरह वहां से भी देख के देख सकते हैं। तो मैम अच्छा, करें हमने कंटिन्यू? 58 जी, चलो मैम, चार ठीक है, मिनट तो हमने बाकी है एक्चुअली हमारे 58 पास। पे। हाँ ठीक है, हम इसमें फिर अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है वो कर ले। एंड बाकी आपको अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो ये Duolingo की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एंड सारा आपको जो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैनल में मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट है वहाँ पे, ठीक है, तो आप जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से हम ले लेते हैं 58 पे, फिर हमने इसको रैप अप करना है। प्लीज किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज कर सकते मैम मेरी तरफ अजान हो रही है, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। हैं। चलें, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप। मैम टाइपिंग से रिलेटेड जो फॉर्म शेयर हुआ है उसमें हमने टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे दे के और शेयर करना है, और दूसरा उसमें एक सेशन की फील्ड है, तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, टाइपिंग का टेस्ट आपने मंकी टाइपिंग की एक वेबसाइट है वहां पे आपने करना है। मैं आपको चैनल में भी भेज देती हूँ, ठीक है। मैम तो उधर यहाँ पहले पे वो। आपने जाके टेस्ट करना है 15 सेकेंड्स पे, ठीक है। और जो आपका फॉर्म है उसके अंदर जो आपका चैनल में सॉरी जो सेशन मेंशन है कि आपको किस सेशन में वो फॉर्म मिला है, तो आपने इस सेशन का नाम लिखना है 8 PM Duolingo सेशन, ठीक है। जिस सेशन में आपको वो फॉर्म मिला है उसकी इंफॉर्मेशन आपने वहां देनी है, दैट्स इट। जी मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज सॉरी मैम। मैम, ये फॉर्म का लिंक कहाँ पे शेयर हुआ? ये फॉर्म का लिंक चैनल में शेयर हुआ हुआ है, ओके, थैंक यू। ठीक एक्सक्यूज है। मैम। जी जी। मैम ये पूछना था वो जो आपने बताया था मक्की वो मक्की वेबसाइट टाइपिंग के लिए, तो उधर पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा? आई मीन रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट मैंडेटरी, आप उसके बगैर भी आप अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। बट अगर आप अपनी एक प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि आप एक दफा साइन इन कर लें। मैम 15 सेकंड में मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए? 100 वर्ड्स पर मिनट। ओके मैम। मैम मैंने ट्राई किया था ये अभी 1 मिनट का, तो मेरी 41 WPS आ रही थी, तो ठीक है ये। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये इंक्रीज होगी। तो अभी के लिए जैसी आपकी है बिल्कुल आप वही देखें और इसको मजीद इम्प्रूव करें, दैट्स इट। चले, ओके मैम। किसी और को क्वेश्चन है? ओके, नो मैम। तो हम आपका चैनल के अंदर इसका फॉर्म का लिंक है, आप प्लीज इस पे अपना टाइपिंग टेस्ट देके उसको फिल इन कर लीजिएगा। एंड बाकी हम इंशाल्लाह कल फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड चलो। बहुत अच्छा लगा आज हमने मिलके जो है वो सारा
एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करके सेशन को कंक्लूड किया। ओके, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज।